नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन लिवर, जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर मेरठ में डॉक्टर सुनील कंवल, लैप्रोस्कोपी बाल लेजर सर्जन और डॉक्टर संदीप गर्ग, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूट्रीमा अस्पताल द्वारा इस पर दी गई पूर्ण जानकारी। डॉक्टर साहब, आपका परिचय जानना चाहूँगा पहले तो। मैं धन्यवाद मुझे कॉल करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कंवल है और मैं लेज़र और लेप्रोस्कोपी सर्जन हूँ। डॉक्टर साहब, अभी एक बहुत दिनों से एक न्यूज़ वायरल हो रही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन लीवर। एग्जैक्ट ये है क्या और ये आपने इसकी सर्जरी करी है, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि होती क्या है और क्यों हुई है ये एक तरह की एबनॉर्मल कंडीशन है। होता क्या है कि यूजुअली जो बच्चेदानी में रहता है, अब जब वहाँ से बाहर निकल के वो ट्यूब में आ जाता है। जब भी वो ट्यूब में अगर रहता है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है और 98% केसेस में वहीं ट्यूब में रहती है। 2% से कम केसेस में ये पेल्विस में चली जाती है नीचे, लेकिन लिवर में जो आती है वो बहुत ही रेयर टू रेयर कंडीशन होती है और ये वहाँ पे लिवर में आके सेगमेंट 5 या 6 में या 4 में जाके वहाँ पे ये बच्चा वहाँ से अपनी प्रेगनेंसी जो है डेवलप होने लगती है वहाँ पे। अच्छा, जैसे ये वीडियो जो वायरल हुए थे जिसके अंदर इस प्रेगनेंसी को थोड़ा सा लोगों ने देखा भी, कई लोगों का मानना है कि ये कुदरत का करिश्मा है, कई लोगों का मानना है कि साइंस है। एग्जैक्ट ये होता क्या है? एग्जैक्टली ये एबनॉर्मलिटी है, करिश्मा जैसा नहीं है ये। और इस एबनॉर्मलिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है टाइमली, क्योंकि जब ये पेशेंट हमारे पास आई थी तो ये ऑलरेडी 2 हफ्ते से पेट में दर्द की शिकायत ही लेके आई थी, जिसमें कि ये डायग्नोसिस बना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जो कि अगर बढ़ती फ्यूचर के साथ है तो और माँ को रिस्क हो सकता है इसके लिए। जो आपने सर्जरी करी है इसमें कितने % चांसेस सफलता के होते हैं और पेशेंट का रिस्क फैक्टर इसमें कितना रहता है? पेशेंट का रिस्क फैक्टर जैसे मैंने बताया कि 15 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो ब्लीडिंग के चांस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे मदर को रिस्क होता है ब्लीडिंग के साथ में, वो शॉक में जा सकती हैं या मृत्यु भी हो सकती है। इन गुड हैंड्स जितने अब तक ऑपरेशन हुए वो सारे सक्सेसफुल रहे। हमने भी इसका ऑपरेशन किया था अभी 1 हफ्ते पहले और वो सक्सेसफुल रहा और पेशेंट अपने घर जा चुकी है। अगर इंडिया की बात करें तो कितने केसेस आए होंगे? इंडिया की केसेस में अब तक जो डाटा मैंने देखा था 1952 से अब तक सिर्फ ये 9वां केस, 8वां या 9वां केस। और अगर वर्ल्ड की बात करें? और वर्ल्ड में जो डाटा दे रहे हैं 1952 से ये सिर्फ 42वां केस है अब तक पूरे वर्ल्ड में। तो कितनी सफलता आपने प्राप्त करी इसमें अब तक? अब तक सफलता ये है कि भाई माँ को बचाना प्रायोरिटी रहती है इसमें, क्योंकि फीटस तो बचता नहीं है उसमें, और ये हमारा ऑपरेशन जो 100% सक्सेसफुल रहा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि अपने इस बात में आप एक पब्लिक संदेश इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए क्या देना चाहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए संदेश ये था, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर ये फीमेल को ही पता चलता है कि उसके महीने मिस हो चुके हैं, महीने नहीं आया 2 महीने से, जैसे इस वाले केस में था कि उनको पेट में दर्द था 2 हफ्ते से और वो इलाज करा रही थी पेट के दर्द के लिए, जबकि एग्जैक्टली क्या था, वहाँ बच्चा फंसा हुआ था। तो एक ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर महिला कोई महीना मिस होता है और वो दे फील इट कि हाँ महीने नहीं आ रहे टाइम से, तो वो प्रेगनेंसी की जांच जरूर करवा लें ताकि ये रूल आउट हो सके कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है। जब वो ब्लीडिंग शुरू होती है तो महिला जो है शॉक में चली जाती है ब्लीडिंग होने से, तो उससे बचने के लिए अच्छा है वो अपने डॉक्टर गायनिक से बात करें टाइमली, ताकि वो इसको डायग्नोस कर सकें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, डायलिसिस एक्सपर्ट हूँ, रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ और न्यूट्रीमा हॉस्पिटल, ऑप्टिमा हॉस्पिटल मेरठ में एज अ डायरेक्टर वर्क करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरठ के अंदर जहाँ पर एक बहुत दिनों से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर, डॉक्टर सुनील कंवल ने इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण सर्जरी करी है, जहाँ पर इंडिया में ये 4थी या 5वीं बार की गई है। जहाँ मेरठ के अंदर इस फील्ड को इतना सराहनीय या इतना बहुत ज़्यादा करा जाता है कि मेरठ में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ डॉक्टर के इतने बड़े काम के बाद आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कई मंचों पे कहा है कि मेरठ एज अ मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। डायग्नोस्टिक में हमारे यहाँ रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी इतनी डेवलप्ड है कि हम लोग डिफ़िकल्ट केस को भी डायग्नोज कर सकते हैं और उस डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के साथ में हम लोग पेशेंट को ऑपरेट या ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ये जो सहारा ने काम किया है ये इसीलिए हो पाया है कि हमारे मेरठ में हर तरह के CT, MRI, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। इसी तरह पैथोलॉजी सर्विसेज बहुत डेवलप्ड हैं और इसी तरह हमारी जो सर्जिकल स्किल्स हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहा है, रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है, लैब सर्जरीज हो रही हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है इसको लोगों को समझना पड़ेगा और मेरठ से दूर जाने के बजाय मेरठ में ही अपना इलाज कराना पड़ेगा और लोगों के साथ में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ में रहकर और मेरठ में आप इलाज कराएं। आपका इलाज सस्ता होगा, सुलभ होगा और आपका पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।